जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस विशेष शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस शो की जो गरिमा है, इस शो का जो महत्व है, इस शो की जो भूमिका है, अब तक उसे समझ लिया होगा। और मुख्य भूमिका तो यही है जो हर शो की शुरुआत में मैं कहता हूं कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। एक बात जो बुद्ध के संबंध में मैं आज आपसे और कहूंगा, और वो ये है कि बुद्ध भारतीय संस्कृति के मानक स्तंभ है। मानक, स्टैंडर्ड पिलर है बुद्ध। कैसे कैसे हम एक जन सामान्य की जो आदत है वो ये है हर चीज को अलग अलग करके देखना। बुद्ध अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, सब एक ही संस्कृति के हिस्से हैं, सब एक है, एक ही वृक्ष के फल हैं, सब एक ही वृक्ष के। किसी को राम पसंद है, किसी को श्री कृष्ण पसंद है, किसी को बुद्ध पसंद है सब एक, सबका उद्गम स्थल एक है। भारतीय संस्कृति अलग मत करिए। बुद्ध भारतीय संस्कृति के मानक स्तंभ, क्रांतिकारी बिल्कुल। बुद्ध आज्ञावादी है, आज्ञावादी, एग्नोस्टिक। ये क्या होता है? हाँ, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। बुद्ध दोनों नहीं है, नास्तिक है ना अनास्तिक है, आज्ञावादी है। इसका क्या मतलब हुआ? ईश्वर के मुद्दे पर मौन है। जब उनसे कोई ईश्वर के बारे में सवाल करता था कि ईश्वर है, मौन। आत्मा है, मौन। इसका मतलब वो ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। 99.9% लोग इस संसार में ईश्वर को इसलिए खोजते हैं जिससे कि उनकी द्वारा बुना गया जाल और षड्यंत्र को कोई सुधार सके। भैया हमारा लड़का परेशान कर रहा, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, भैया हमें नौकरी नहीं मिल रही, इसमें भगवान क्या करे? भैया हमको बीमारी हो गई, तो भगवान क्या करे इसमें? भैया हमारी बीवी हमको मार रही है, तो तुम ही तो गए थे 50 लोग लेकर, और वो भी घोड़े बैठ गए थे तलवार लगा के। उसको लगा कोई आया है शक्तिशाली आदमी, और जब तुम घर लेकर चले आए तो कहे कि हम तो गधे पे भी नहीं बैठ पाते। बुद्ध कहते हैं तुम्हारी जितनी भी दुनियावी समस्याएं हैं उसके जन्मदाता ही तुम हो। विवाह बड़ी अच्छी संस्था, समाज की एक ऐसी संस्था जिसपे पूरा समाज टिका हुआ है। अगर विवाह खत्म हो जाए, समाज खत्म हो जाए, और समाज खत्म हो जाए, राष्ट्र खत्म हो जाए। लेकिन विवाह आनंद के लिए ही नहीं है। आज 99% अगर मैं कहूं तो अतिरेक नहीं होगा। आज 99% लोगों के लिए विवाह आनंद है नहीं, विवाह जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक किया गया निर्वाह आनंद है। इसीलिए विवाह में हनीमून होता है, क्योंकि मून 2 ही 4 दिन चमकता है। विवाह के बाद हनी सन नहीं होता, क्योंकि सूरज तो हमेशा चमकता है। जिम्मेदारी है विवाह। अब जिम्मेदारी उठाने की हैसियत है तो उठाओ। अब विवाह के बाद अगर संकट शुरू हो रहा है, आप जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसमें ईश्वर क्या करे? तो बुद्ध का जो दर्शन है, जिसमें सबसे महानतम दर्शन 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स, भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ, प्रभु राम और तुलसीदास की रामचरितमानस, इस 4 आर्य सत्य की मानक पुस्तक है। आप कहेंगे भैया ये कहां ले जा रहे हो इस कहानी को? सुनो तो पहले।
चार आर्य सत्य। संसार दुखमय है। बुद्ध ने यह नहीं कहा संसार दुख है, संसार दुखमय है। अगर वो ये कहते थे संसार दुख है, फिर तो आनंद का कोई वही नहीं था, फिर जीना ही बेकार था। संसार दुखमय है, पहला आर्य सत्य। आर्य सत्य, हिंदू सत्य नहीं, आर्य सत्य। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा। गाड़ी तुम्हारी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन गाड़ियां तृष्णा। विवाह तुम्हारी आवश्यकता है, पत्नियां तृष्णा, लस्ट। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध, इसको मिटाया जा सकता है। कैसे? चौथा, अष्टांगिक मार्ग। चार आर्य सत्य, सम्यक अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दर्शन। ठीक से देखो, हो सकता है रस्सी लटक रही हो, तुम्हें सांप लग रहा हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कुछ लोग है ना, अरे भैया हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, अपने बारे में तो जानते ही नहीं। आज इस समाज की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या? लोग अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में ज्यादा जानने लगे हैं। जानना अपने बारे में है, तभी तो कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन यह समाज खुद को जानने लगेगा, स्वयं को जानने लगेगा, महान हो जाएगा भारत का समाज। चार आर्य सत्य, इस चार आर्य सत्य भारत की संस्कृति की आधारशिला। प्रभु राम इस चार आर्य सत्य के महानायक। कैसे? कैसे? अरे भैया, रामचरितमानस की शुरुआत पहले आर्य सत्य से है। दो क्रौंच पक्षी प्रेम कर रहे हैं और बहेलिया उस मेल क्रौंच को मार देता है, और वो फीमेल क्रौंच जो है वो रो रही है। इसी चित्र से, इसी चित्रण से रामचरितमानस की शुरुआत होती है कि संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य, तृष्णा, डिजायर। दशरथ की मृत्यु हो रही है कि मेरा बेटा राम ही राजा बने, मैं राम को ही बनाना चाहता हूं। इच्छा मृत्यु का कारण बन रही है। भरत को ही बन जाने दो, नहीं मेरे राम, हे राम, हे राम। इच्छा, दुख निरोध, उपाय दिया हुआ है रामचरितमानस में, त्याग और तपस्या। अष्टांगिक मार्ग के सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति प्रभु हनुमान। अष्टांगिक मार्ग का वैयक्तिक चित्रण प्रभु हनुमान। सम्यक ध्यान, सम्यक कलेजा तोड़ के दिखा रहे हैं कौन है अंदर, राम। सम्यक आचरण, लंका से लौट कर आए विजयी होकर, विजयी होकर। सीता मैया ने सबको कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी के लिए कुछ बचा ही नहीं। हनुमान जी के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मोती की माला पहनी हुई थी, उन्होंने निकाल कर दे दिया। हनुमान जी ने जब मोती की माला ली तो एक एक मोती निकाल के कूच के देखा, फेंका, कूचा, फेंका। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रहे हो यार हनुमान जी। तो सीता मैया ने कौतूहलवश पूछ लिया कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? बोले देख रहा हूं कि इस मोतियों में राम है कि नहीं। आपने कहानी सुनकर टाल दी होगी। इस कहानी का मैसेज है कि जड़ में आनंद नहीं है। मोती क्या है? जड़, मैटर। आनंद किसमें है? चैतन्य में, राम में। बुद्ध भारतीय संस्कृति के मानक है, आधार। रामचरितमानस उस चार आर्य सत्यों पर टिकी हुई है।
प्रभु राम इस 4 आर्य सत्य के महानायक हैं। इसलिए जो भी इस देश में है, राम उसके लिए आदर्श है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्यों कहूंगा? मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे, कश्मीरी पोएट, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज। अहले नजर उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। इसीलिए इस देश में जय श्री राम का संबोधन का मतलब यह नहीं था प्रभु। जय श्री राम का संबोधन का मतलब कि सबको जागना है, सबको अपने अंदर के राम को पहचानना है। और जो आदमी अपने अंदर के राम को पहचान लिया, हम सब पशु के स्तर पे जीवन शुरुआत करते हैं, इंद्रियों से। मनुष्य में और पशु में क्या समानता है? दोनों का जीवन इंद्रियों से शुरू होता है। हनुमान जी बंदर है ना, लेकिन भगवान बन गए। किसकी वजह से? प्रभु राम की वजह से। राम मतलब चैतन्य, कॉन्शियस। कबीर कहते हैं ना, मैं तो कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। प्रभु राम इस संस्कृति के महानायक हैं। कौन विरोध करेगा प्रभु राम का? हिंदुस्तानी है। जय श्री राम मतलब जय श्री चैतन्य, कॉन्शियस। ये पूरा ब्रह्मांड उसी कॉन्शियस का रूप है। किसी को भी, मैं ऐसा मानता हूं, किसी को भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, किसी को जय श्री राम कहने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चैतन्य की बात हो रही, कॉन्शियस की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। यही बुद्ध की प्रासंगिकता है। अगर आज ये देश बुद्ध से ये ले ले, क्या देखना, क्या 4 आर्य सत्य, तो ये देश फिर से, ये देशवासी फिर से इस ब्रह्मांड के सबसे महान प्रतिनिधि बन जाएंगे। कहते हैं अनात्मवाद, आत्मा नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा आत्मा नहीं है? हाँ बोले नहीं है। फिर बोले पुनर्जन्म। इस देश में लोगों को जो सबसे बड़ा शौक है, लोगों का बहुसंख्यक, इस देश में सबसे ज्यादा मजा जो लोगों को आता है वो इस बात में आता है कि कैसे सामने वाले की बेइज्जती करते हैं। इस देश के अपने शौक है, अपना खेल है, अपना जीवन है कि कैसे कैसे सामने वाले का मजाक बन जाए, सामने वाले की बेइज्जती कर दें। वो ये नहीं समझते कि सामने वाले को इज्जत दो, समझदार होगा तुमको ज्यादा देगा। बुद्ध ने कहा अनात्मवाद, आत्मा होती नहीं। फिर कहा पुनर्जन्म। भगा इस देश का बौद्धिक तबका बुद्ध के आश्रम की तरफ भगा। ये आत्मा होती नहीं तो पुनर्जन्म किसका? आओ मजा लें, बेइज्जत करें। और इस दर्शन के ऊपर जो किताब है बाद में लिखी गई है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, उसने कहा नागसेन से कि तुम्हारा बॉस कहता है, गुरु तुम्हारा कहता है कि आत्मा होती ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे होता है? और अगर नहीं समझा पाए तो तुमको और तुम्हारे सेक्ट दोनों को खत्म कर दूंगा। तो नागसेन ने मिलिंद से कहा कि गुरुजी जरा रथ से नीचे उतरो। उतरे रथ से नीचे। क्या अब रथ का जितना पार्ट है सब अलग करवा दो, पहिया बाहर, बॉडी बाहर, एक्सल बाहर, लगाम बाहर, घोड़े बाहर। फिर नागसेन ने पहिया पे हाथ रख के पूछा ये क्या है? बोले पहिया है। बोले ये? बोले एक्सल। बोले ये? बोले बॉडी है। बोले ये? बोले घोड़ा है। बोले रथ कहां है?
अरे बोले यार तुम ही सब चीज अलग कराओ, पूछ रहे हो रथ कहां है? बोले हाँ, ये पहिया, ये एक्सल, ये घोड़े, ये बॉडी, ये मिलकर बना रथ। ऐसे ही जब इस ब्रह्मांड के 5 बेसिक एलिमेंट मिलते हैं तो चेतना बनती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। मिलिंद ने कहा ये बात तो समझ में आ गई। बोले लेकिन वो चेतना जब व्यक्ति मर जाता है तो वापस अपने अपने तत्वों को वापस क्यों नहीं चली जाती? बोले ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। बोले आप गोवा घूमने गए, 5 दिन रहे गोवा में, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप दोबारा गोवा जाएंगे ना? बोले हाँ बिल्कुल जाएंगे साहब। पता नहीं तब गोवा था कि नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मिलिंद ने कहा अच्छा ठीक है भैया जाएंगे। आप देखिए घरों में 105 साल के वृद्ध शरीर त्याग रहे हैं, और शरीर त्यागते त्यागते कह रहे गुड़िया की शादी कर देना, हो जाएगी दादा, भैया ऊपर छत बनवा लेना भैया। और देखो अमरूद के पेड़ को बचाना है, वो बगल के लड़के कूद के अमरूद तोड़ ले आते हैं। अरे बाबा तुम 105 साल के हो गए, तुम समाधि लो, हम बचा लेंगे अमरूद का पेड़। 105 साल में शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वासना, भ्रम। बोले जब ये चैतन्य इस भ्रम का शिकार हो जाता है, अज्ञानता का, तो उसका पुनर्जन्म होता है। मिलिंद ने कहा वाह शानदार। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल के हिसाब से उसने बुद्ध धर्म का वर्णन किया, और बर्मी क्रॉनिकल के हिसाब से वो अरहत भी हुआ। बुद्ध बुलाना भी जानते हैं, और बुद्ध की सबसे अहम फिलॉसफियों में से एक है निर्वाण, बुझ जाना। बुझ जाना, बुझ, ये जब आंख बंद करते हो ये बड़बड़ाता है ना, यही तो परेशानी है। जब आंख बंद करना परेशानी थोड़ी है, आंख बंद की है, ये बड़बड़ा रहा है। तभी तो लोग आंख नहीं बंद करना चाहते। आजकल बड़े सारे स्टूडेंट कहते हैं सर रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती, खाक कुछ नहीं पढ़ाई होती रात में। 9 से 12 तो सोना ही चाहिए। 1 बजे उठ जाओ रात में, 2 बजे उठ जाओ रात में। वैज्ञानिक कारण है उसके, आध्यात्मिक कारण है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सारे धर्मों में कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त। तो जब यह बकबकाना बंद हो जाए, दक्षिण पश्चिम का एक फिलोसोफर है डेकार्ट्स, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहते हैं उसको, कॉग्निशो अर्गो सम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यानी मैं का अस्तित्व तो सोचने पे टिका हुआ है, बस वो इतना ही सोच पाया। यानी अगर सोचना बंद हो जाए तो मैं खत्म। इसके पार नहीं जा पाया डेकार्ट्स। बुद्ध इसके पार चले गए। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल में जन्मे, सुद्धोधन के बेटे राजा सुद्धोधन। शाक्य कुल में जन्मे राजा सुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ बड़े परेशान हुए। राजा सिद्धार्थ, जैसे आजकल हमारे मां बाप परेशान होते हैं, कुंडली बनवाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, और गलती से अगर कुंडली देखने वाले ने कह दिया कि अरे भैया बड़ा संघर्ष है, तो चपरासी के जीवन में संघर्ष नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, उसके जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष है। एक चुनाव जीतता है, 5 साल राज करता है, फिर अगले 5 की तैयारी करता है, फिर लड़ाई होती है 5 साल बाद। इस देश में जो सबसे संघर्ष वाला पद है वो है भारत के प्रधानमंत्री का पद।
और इस देश में जो संघर्ष विहीन पद है वो है चपरासी का पद। तो जिसको भी संघर्ष नहीं चाहिए वो राजा बनने का ख्वाब छोड़ दे। जिसको भी संघर्ष नहीं चाहिए वो राजा बनने का ख्वाब छोड़ दे। माननीय मोदी जी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सेकंड टर्म। कितनी बड़ी बात है। एक सामान्य, अति सामान्य घर से निकला हुआ व्यक्ति एक प्रधानमंत्री के रूप में, बाद में इतिहास उनका विश्लेषण कैसा करेगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, एक व्यक्तित्व के रूप में एक अति सामान्य घर, सेकंड टर्म भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, अति सामान्य, अति सामान्य। कैसे, क्यों, क्या तरीका था, क्या रास्ता था? ये इनके पिताजी ने बुलाया होगा पुरोहितों को, किसी पुरोहित ने कह दिया, किसी महात्मा ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया कि आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब राजा के दिल पे तो चोट पहुंच गई कि सन्यासी हम नहीं बनने देंगे। अरे तुम्हारे हाथ में है ही क्या जो तुम नहीं करने दोगे? बुझ जाना। विचार का बुझने, विचार बुझा, मैं भी बुझा, और विचार और मैं दोनों बुझा तो फिर वो भारतीय संस्कृति। ज्ञान धारा का आधार उपनिषद, ज्ञान धारा के आधार स्तंभ बुद्ध, ज्ञान धारा के महानायक राम, ज्ञान धारा के प्रमुख कैरेक्टर, अष्टांगिक मार्ग के प्रमुख कैरेक्टर प्रभु हनुमान। हनुमान जी को जो समझ जाए उसको भगवान बनने में टाइम लगेगा। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। 10-10, 20-20, 25-25 साल से लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, महासुख मिला ही नहीं। इसका मतलब हनुमान जी में कमी है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन, दिशा आप समझ ही नहीं पाए, आप जोड़ ही नहीं पाए। मैं तो साल भर का एपिसोड बुद्ध पे ही चल जाए, लेकिन विराम तो देना ही पड़ेगा। इस काल के एक और नायक है, ये देखिए, महावीर। भारतीय संस्कृति में जिसने अपने को जीत लिया उसको हमने महावीर कहा। हनुमान जी को भी हमने महावीर कहा। दूसरे को जीतना आसान है, दूसरे को पैसे के बल पे जीत लो, बंदूक के बल पे जीत लो, 4 बीघा खेत देके जीत लो, शादी करके जीत लो। इस दुनिया में दूसरे को जीतना आसान है, खुद को जीतना असंभव है। और जो खुद को जीत जाए, राजकुमार की कहानी, एक शाही वंश से जुड़े हुए जैन धर्म के संस्थापक, थोड़े कट्टर टीचर हैं। बुद्ध और महावीर में फर्क, बड़ा जबरदस्त फर्क है। महावीर कहते हैं कि स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, कि दुनिया से कटना है, त्याग करना है सबका। बुद्ध कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जब दूसरी साइड की अचीवमेंट बढ़ती जाएगी, पहला साइड अपने आप त्याग होता जाएगा। तुम रोल्स रॉयस खरीद लाओगे, मारुति 800 अपने आप छोड़ दोगे। इसलिए बुद्ध को मानने वाले ज्यादा हुए दुनिया में, इसलिए बुद्ध का विस्तार ज्यादा हुआ दुनिया में। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध छोड़ने की बात करते ही नहीं, कहते हैं छोड़ो मत, जागो। यही बुद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं छोड़ना है ही नहीं। क्यों छोड़ोगे? अगर मेरी दवाई स्ट्रांग है तो दवाई असर करती जाएगी, चीजें छूटती चली जाएंगी, छोड़ोगे क्यों? बुद्ध कहते हैं छोड़ो मत, भागो मत, जागो।
महावीर कहते हैं छोड़ना तो पड़ेगा, बिना छोड़े कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट टीचर है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। बुद्ध के बारे में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी में, कि बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक है, प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। और इस दुनिया में जो भी व्यवहारिक है उसकी मांग ज्यादा है। ये महावीर बड़े नायक है। पंच महाव्रत, अस्ते, अचौर्य, अपारिग्रह, अहिंसा, कहते हैं एक इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में विचरण करने वाला, ब्रह्म का ज्ञाता, अपने अंदर की सुप्रीम एनर्जी से जुड़ने वाला। 5 प्रकार की नॉलेज बताई इन्होंने, महावीर ने। 5 प्रकार की नॉलेज, 5 तरह का ज्ञान। कहा पहला सोर्स ज्ञान का क्या है? बोले मति, इंद्रियां। आग छुओगे सूचना मिलेगी, बर्फ छुओगे सूचना मिलेगी, मति। दूसरा श्रुति, सुन के। तीसरा अवधि, टाइम, टाइम इज ऑल्सो नॉलेज। जो लड़के 20 साल के होते हैं, तो जब वो नर्सरी के बच्चों को देखते हैं पानी में छपाछैया करते हुए, नाराज होते हैं कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, कीचड़ में खेल रहे हो। और हम सब उसी दौर से गुजरे होते हैं। 20 साल वाला 5 साल वाले को समझा रहा है। 20 साल वाले को लग रहा है कि 5 साल वाला बेवकूफ है। 30 साल वाले को लग रहा है 20 साल वाला बेवकूफ है। 50 साल वाले को लग रहा है कि 30 साल वाला बेवकूफ है। अवधि, समय भी ज्ञान का सोर्स है। चौथा मन पर्याय, टेलीपैथी, सिक्स्थ सेंस। लेकिन महावीर कहते हैं कि ये चारों नॉलेज के जो सोर्स है ये सीमित है। 5वां कहते हैं कैवल्य, परम ज्ञान, जिसके बाद कोई दुविधा ही नहीं, कोई संशय ही नहीं। एक बार एक आदमी ने महावीर जी से पूछा कि ये बताइए कि टीचर तो एक ही चीज पढ़ाता है, तो हर आदमी अलग अलग क्यों सोच लेता है? ये दुनिया के लोगों को अलग अलग रूप क्यों दिखाई पड़ते हैं? बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने। 7 अंधों की कहानी। 7 अंधे थे, उनसे हाथी के बारे में पूछा गया, तो जिसने पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे की तरह है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा हाथी रस्सी की तरह है। जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूप की तरह है। ऐसे ही इस दुनिया को जो जैसे पकड़ता है, दुनिया उसको वैसे ही दिखाई पड़ती है। कोई कहता लाइफ इज अ ट्रेजेडी, कोई कहता लाइफ इज अ गेम, कोई कहता लाइफ इज अ थिएटर। इस काल में एक और व्यक्ति महान हुआ, नाम रहा उस व्यक्ति का, महावीर के मित्र ही रहे, मक्खली गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, नियतिवाद के प्रतिपादक कि जो कुछ हो रहा है सब फेट, भाग्य, किस्मत। यह था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सर्वप्रमुख घटना, धार्मिक आंदोलन। क्या है धार्मिक आंदोलन? अगर अब आपसे पूछा जाए क्या है धार्मिक आंदोलन, आपके मन में एक बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए, संवैधानिक संशोधन। बस ये सीखा ना आपने, समझ बढ़ी ना, सीखने से समझ बढ़ी। अब जब समझ बढ़ी तो उन्नति होगी। आप रटना, रटे जा रहे, रटे जा रहे, रटे जा रहे। कोई तोता आज तक बुद्ध नहीं हुआ। आज इस देश में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं। आज इस देश में सबसे ज्यादा हिंसा के केसेस हैं। हर दिन 10-15 लोगों का मैसेज, फोन मेरे पास रहता हर दिन। तो बहुत डिप्रेशन हो रहा सर, क्यों, क्या हुआ, सांस बंद हो गई? अरे नहीं नहीं सर, सर यूपी फ्री देने जा रहा। अरे यार, हमें तो लगा कि तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर दिया गया था, उसमें नहीं आया बाद में। नहीं नहीं, अरे सर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कितना प्रमुख विषय, कितना प्रमुख चैप्टर, क्या क्या सिखा गया आपको। नगरीय क्रांति, धार्मिक आंदोलन, पढ़ा ना आपने, पढ़ के फिर सीखा कि नगरीय क्रांति कैसे होती है यार, क्या लक्षण होते हैं नगरीय क्रांति के, कैसे अर्थव्यवस्था जैसे बदलती है वैसे राजनीति बदल जाती है, कैसे अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलती है तो समाज बदल जाता है,
कैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज बदलता है तो धर्म बदल जाता है। यही तो सीखना हुआ। अब इसी सीखने से समझदारी विकसित हो जाएगी। कैसे? अब आप प्रेजेंट में देखोगे हिस्ट्री को, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्बन नेशन, अर्बन, तो वहां कौन दिखाई पड़ेगा? इस समय के बुद्ध वहां दिखाई पड़ेंगे, इस समय के महावीर वहां दिखाई पड़ेंगे। देखो, कनेक्टिविटी से समझ का विकास हो रहा है। यही तो आपकी या तो उन्नति कराएगा और जिताएगा। आप रटते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एनीबॉडी एट रेस्ट, एनीबॉडी इन मोशन, एनीबॉडी मोशन, एनीबॉडी मोशन, रटे जा रहे हो। तोता बनोगे, परसेंटेज आ गया कितना? 98.7%, बट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। पढ़ना है, ठीक है, परसेंटेज भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। 98.7 अगर आपका आ रहा है तो आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने मेहनत की है, आपकी अचीवमेंट है। लेकिन मेरा कहना है कि 98% के साथ डिप्रेशन ना आए। बुद्ध की एक प्रमुख शिष्या थी पटाचारा। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमारी जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी कहानी उनसे बहुत मिलती है। पटाचारा बुद्ध की एक प्रमुख शिष्या थी। आश्रम में थी तो एक भिक्षु से उनको प्रेम हो गया, उन्होंने शादी कर ली और शरावस्ती छोड़कर वो चली गई तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। चली गई वहां, वो पति पत्नी रहने लगे, 2 बच्चे हुए, समय बीतता गया, जिंदगी अच्छी चल रही थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो पटाचारा जी को याद आया कि उन्होंने अपने पति से कहा कि यार देखो, अब सब कुछ सही हो गया है और सब कुछ सही चल रहा है, तो क्यों ना एक बार शरावस्ती चल के अपने माता पिता से मिला जाए, अपने गांव के लोगों से मिला जाए, देखा जाए वहां क्या है। तो पति ने कहा ठीक, चलो। चले चारों लोग तक्षशिला से शरावस्ती। तब तो फॉर्च्यूनर थी नहीं, और तब तो राजधानी थी नहीं, तब तो हवाई जहाज था नहीं। तो तक्षशिला से शरावस्ती मतलब एक लंबा समय और कठिन रास्ता, जंगलों से भी होता हुआ चले। तो शरावस्ती पहुंचने से कुछ समय पहले जब वो विश्राम करने के लिए जंगल में रुके पूरा परिवार, तो उनके आदमी को सांप ने काट लिया, उनका पति मर गया। बच्चे भी जवान थे। पति के मृत्यु का सदमा, इससे पहले कि वो पति के मृत्यु के सदमे से उबर पाती, दोनों बेटों को शेर उठा ले गया। पटाचारा बदहवास, पागल, भागी शरावस्ती की तरफ, बेतहाशा, बेहोश। अपने घर पहुंची, देखिए घर गिरा हुआ है, मां बाप उसके नीचे दब के मरे हुए हैं, सब कुछ खत्म। पटाचारा वहां से लौटकर फिर बुद्ध के आश्रम में पहुंची। बुद्ध ने उन्हें देखा, मुस्कुराए, बोले बेटी तुम आ गई। रो रही है पटाचारा, आंख से आंसू गिर रहा है। बदहवास, विक्षिप्त। बुद्ध ने कहा बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि नश्वर के नष्ट होने का क्या दुख, दुख तो जो अमर है अगर वो नष्ट हो जाए तो उसका दुख है, नश्वर के नष्ट होने का क्या दुख। यही तो सार है इस संसार का कि नश्वर के नष्ट होने का क्या दुख, जिसको मिटना ही है वो अगर मिट जाए क्या दुख। और पटाचारा ने फिर से दीक्षा ग्रहण की। बुद्ध की बड़ी प्रमुख शिष्या रही। उनके बारे में कहा जाता है कि एक दिन में उनके प्रवचन से प्रभावित होकर 500 महिलाओं ने बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया।
और ऐसी ही कुछ कहानी आज आदरणीय हमारे राष्ट्रपति जी की है। मैं तो कहूंगा कि हर वो बहन हमारी जो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, वो राष्ट्रपति जी की फोटो लगाए जरूर अपने कमरे में। अति सामान्य परिवार, सबसे पिछड़ा इलाका, कबीलाई। ध्यान, उनका इंटरव्यू देखिए। आप तो निगलेक्ट कर देते हैं ना इंटरव्यू। आप तो इंटरव्यू देखते हैं कि कौन कौन दुखी है, कौन कौन खुश है। वो एक बॉलीवुड के हीरो हैं, रणवीर सिंह, क्या नाम है उनका, उनकी न्यूड नंगे हो गए, उस पे चर्चा देख रहे हैं आप। हमसे एक साहब आए, पूछे सर आपका क्या मत है इस पे, वो एक नंगे हो गए हैं रणवीर, पता नहीं उनका नाम जो भी हो, रणवीर ही आगे वाला नाम है पता नहीं। बोले आपका सर क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार यह है कि मैं तुझे डंडे से मारूं। अब रणवीर जी हैं, एक्टर हैं बॉलीवुड के, अब ठीक है उनका मन कहा होगा बेचारे नंगे, उसमें क्या डिस्कस करना, उसमें क्या पता करना, उससे देश की अर्थव्यवस्था को कौन सा झटका लगने जा रहा है, उससे देश की राजनीति में कौन सा भूचाल आने जा रहा है, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। इसी को कहते हैं दुर्योधन यानी दुर्बुद्धि। इसी को कहते हैं दुर्योधन यानी दुर्बुद्धि। सर वो बॉलीवुड के एक्टर जो है वो नंगे बैठे रहने दो यार। हो सकता है जंगल नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही हो सकता है मोगली पार्ट 2 बना रहे हो सकता है अरहत हो गए हो, एनलाइटेंड, कि अब की इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें क्या जानना है? द्रौपदी मुर्मू जी के विकास की कहानी, इस पे ध्यान दो। एक महिला एक अति सामान्य परिवार से आकर और भारत की राष्ट्रपति महामहिम। लोग आके मुझसे कहते हैं भैया सर हमारा समय खराब चल रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है। समय थोड़ी किसी का खराब होता है, दिमाग। दुर्योधन, अब ठीक है भाई, तुम युद्ध जुआ खेल रहे हो, कोई बात नहीं, तुम द्रौपदी को जीत गए, कोई बात नहीं। अपने घर की स्त्री को तुम भरी सभा में नंगा करोगे? दुर्योधन का समय नहीं खराब है, दुर्योधन का दिमाग खराब है। इसी पर तो वो लाइन है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक को जगाओ, विजडम। सारी दुनिया तुम्हारी है, स्वामी हो जाओ। किसके? इंद्रियों के। विवेक पैदा कर लो, बस आनंद में आ जाओगे, फिर तुम भी हो जाओगे स्वामी विवेक आनंद। नाम सूत्र है। बुद्ध की चर्चा में कर रहा था पिछले शो में, और मैंने पिछले शो में आपसे कहा कि बुद्ध ने पहली जो सबसे जबरदस्त बात आपको सिखाई वो ये है कि देखो। तो बुद्ध ने जो पहली बात सिखाई जिसकी वजह से वो लाइट ऑफ एशिया बने, देखना। अब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि दर्शन जो शब्द है वो बुद्ध से ही प्रेरित है, जो देखकर सीखा जाए। भारत में नॉलेज के लिए शब्द है दर्शन, जो देखकर सीखा जाए। देखकर, ये पहली चीज बुद्ध की देन है, देखकर सीखना। सिद्धार्थ को 4 चीजें दिखाई पड़ी, वो 4 हम भी देखते हैं डेली। पहली चीज, बुजुर्ग आदमी हम नहीं देखते, हम देखते हैं। दूसरी चीज, बीमार आदमी हम नहीं देखते, देखते हैं। तीसरी चीज, मृत, डेड बॉडी हम नहीं देखा, देखा। और चौथी चीज, सन्यासी। हम भी ये 4 चीजें देखते हैं। आइंस्टीन पढ़ के वहां, आइंस्टीन, न्यूटन बैठा हुआ है, देख रहा है, और सेब गिरा, वहीं से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज हो गई।
देखकर आप पढ़ते हो और आप किताब पढ़ रहे हो, तो जो भी आप पढ़ रहे हो अगर उसकी पिक्चर यहां नहीं बन रही है तो पढ़ाई वेस्ट जा रही है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब आप पढ़ें इस बात पर गौर करें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी पिक्चर यहां बन रही है कि नहीं। यह पर्दा है, तभी तो रात में सपना दिखाई पड़ता है। बुद्ध दुनिया में पहले आदमी हैं जिन्होंने दर्शन को महत्व दिया और दर्शन को ज्ञान का परम सोर्स बताया। बाहर भी देखना सिखाया और अंदर भी देखना सिखाया। बाहर देखा 4 चीजें, फिर एक पद्धति का विकास किया, विपासना। बुद्ध कहते बाहर देखो और कनेक्ट करो, तुम्हें यह दुनिया दिखाई पड़ जाएगी कि बाहर मजा नहीं है। बाहर तो खेल है, मजा अंदर है। बुद्ध देखना सिखाते हैं, देखना कि देखो और प्यार से। आपने ट्रकों पे पढ़ा ये लाइन, कभी गौर नहीं किया होगा कि देखने की इतनी महिमा है। और सिर्फ बाहर ही मत देखो, भीतर भी देखो। और मैंने कहा कि बुद्ध उस समय के लिए प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। उस समय के लिए इसलिए प्रासंगिक थे कि जो परिवर्तन हुए उनको धार्मिक मान्यता दी, अमेंडमेंट कराया। रास्ता क्या है? विपासना। आधार क्या है? उपनिषद। आज हम चीजों को तोड़कर देखना के आदी हो गए, जोड़ना तो भूल ही गए। हम जोड़ना तो हम भूल ही गए। ये जो हम जोड़ना भूल गए ना, ये भी हमारी दिक्कत की एक अहम वजह बन गया, बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह। एक आदमी आया बुद्ध के पास मिलने, थूक दिया बुद्ध पे। ये कहानी मैंने आपको बताई है। आज इस शत्रु बड़ा प्रभावित हुआ, अजात शत्रु बड़ा प्रेम निवेदन करता था आम्रपाली से, अरे बोली जाओ यार, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते हैं। बुद्ध के आश्रम में आके दीक्षित हो गई। आओ अवधनामा के इस सफर में अतीत के मोतियों को बाहर निकाल लें और भारत समाचार चैनल ही नहीं, भारत को भी फिर से महान बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा, साम्राज्य का निर्माण। इसलिए बने रहिए, अगले इतवार तक इंतजार करिए अवधनामा के इस शो का भारत समाचार चैनल पर।